मस्जिद से बाहर जाइए, आप लोग बाहर जाइए यहाँ से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप बाहर निकले यहाँ से, फौरन बाहर निकले। आरएसएस और बीजेपी बजरंग दल की साजिश रच रहे हैं पर हिंदुस्तान में कुछ लोग जो टोपी लगाकर कुर्ता पजामा पहन के हमारे बीच में घुस जा रहे हैं और पत्थरबाजी करके भाग जा रहे हैं। जो योगी सरकार कर रही है मेरे ख्याल से तो ठीक है। एक शिवलिंग है, 1000 शिवलिंग थोड़ी है। जो अग्निवीर के बाद में जो जिस तरह पत्थरबाजी हो रही है, ट्रेनें चला जा रहे, बसें जा रहे हैं, उन पर गोली नहीं चला जाएगा। हमारे पुलिस भाई जो पुलिस वाले भी सोच रहे हैं ये भगवा कहाँ से आ गए, ये हरे गमछे वाले होते हैं तो हमें रिटर्न गिफ्ट में मज़ा आता। वैसे जो है कि वो ऐसे शख्स हैं जो कि अपना बंदूक दूसरे के यानी कि मुसलमान के कंधे पे रखकर चला रहे हैं। पत्थरबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना आज तक किसी बात का हल ही नहीं है। अगर हमारा मजहब है, आप जय श्री राम नारा लगाते हो, क्या मैं इस्लाम के जिंदगी में नारा नहीं लगा सकता? नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। नूपुर शर्मा की तथाकथित टिप्पणी जो है वो की थी पैगंबर मोहम्मद को लेकर। टिप्पणी को अब जो है कम से कम 20 से 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो देश के अंदर जो है वो गरमाया हुआ है। हम इस समय मौजूद है जामा मस्जिद पर। जामा मस्जिद का आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है। यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस ने जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए। दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं, कई टीमें यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं। आप देखेंगे पीछे से भारी मात्रा में जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर नमाजी जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है चारों तरफ से कि ताकि किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना जो है वो सामने ना आए। दिल्ली पुलिस जो है नियंत्रण बनाए रखे पूरे एरिया पर। यहाँ पर भारी संख्या में जो है नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्त बैरिकेडिंग है चारों तरफ। अगर आपको हम यहाँ से विजुअल्स दिखाएं तो यहाँ से चारों तरफ से इस पूरे एरिया को जो दिल्ली पुलिस ने जो है वो बंद किया हुआ है। और यहाँ से जो भी लोग नमाज पढ़ने अंदर जा रहे हैं उनकी जो है वो कड़ी चेकिंग हो रही है, और चेकिंग से गुजरने के बाद ही हर किसी नमाजी को नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। आप लोग मस्जिद से बाहर जाइए, नमाज खत्म हो चुकी। ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के लोग, इलाके के लोग अमन चाहते हैं और इस तरह आपके नारों से अमन में खलल पड़ेगा। आप लोग बाहर जाइए यहाँ से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप बाहर निकले यहाँ से, फौरन बाहर निकले। तो शाही इमाम को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से शाही इमाम का कहना है कि यहाँ पर जो है किसी तरह का एक ग्रुप अंदर है जो नारेबाजी कर रहा है, उनको जो है वहाँ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जामा मस्जिद को छोड़ करके बाहर निकलें। तो जुम्मे की नमाज जो है वो अदा करके तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अब वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ से इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या इस बार भी जो है विरोध प्रदर्शन पिछली बार जो हुआ था क्या वैसा कुछ है या क्या इनके मन में है। तौकीर रजा ने जिस तरीके का आह्वान किया था सभी मुस्लिमों से, इनकी क्या राय है आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। तमाम हमारे साथ जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और ये सभी लोग जो हैं वो जुम्मे की नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पिछली बार गैदरिंग हुई थी और नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन था, चीज़ें थी, क्या इस बार भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मगर हो सकता है। इंसाफ नहीं मिला तो सब कुछ करेंगे। क्या मांग क्या आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ दो, इसे बंद करो। जो तौकीर रजा ने आह्वान किया हुआ है पूरे देश में, कहा है मुस्लिम जो एकजुट होगा, वैसा कुछ ऐसा ही होगा। हमारे नबी हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ जो हमारे शिवलिंग को फब्बारा कहा जा रहा था इसलिए बस प्रतिकार। हमने कुछ कहा ही नहीं। एक शिवलिंग है, 1000 शिवलिंग थोड़ी है। इसमें तो कह रहे ज्ञानवापी में शिवलिंग ही तो था, तो इसलिए हमने क्या हमारे फब्बारा बोला तो हमने बदले में नबी को बोल दिया। हम किसी बुत को नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते, किसी मतलब को ठेस नहीं पहुँचाते हम। आप लोग क्या नूपुर शर्मा के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं? कैसा की मांग नहीं, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वो कह रहे पार्टी से निकाल दिया, एक्शन तो ऑलरेडी ले लिया। गिरफ्तार करो, नबी है वो हमारा, गिरफ्तारी की मांग है। आप लोग भी ये क्या गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं क्या नूपुर शर्मा? यहाँ कोई किसी के खिलाफ नहीं है, सबके मजहब एक हैं, कोई किसी के मजहब को बुरा नहीं कहता। कि आप नूपुर शर्मा को माफ कर दिया, नूपुर शर्मा को माफ कर दिया। आप लोग शांति चाहते हैं ना कि आप माफ कर दिया नूपुर शर्मा को? एक्शन हुआ नूपुर शर्मा खुश है उससे? भाई वो ऊपर वाला करेगा, अभी जो पार्टी से निकाला उससे खुश नहीं है? ऊपर वाला करेगा जो इंसाफ करेगा। से निकाला खुश नहीं है, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। जो पार्टी से निकाला गया उससे खुश नहीं है। हमें खुशी से और ना किसी से, ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारा इंसाफ वो करेगा। वो कहते हैं हमने नबी का अपमान नहीं किया, जो किताब में लिखा था वो बोला। वो बोले ना, तो आप हमसे क्यों बोल रहे हो? नूपुर शर्मा को अब मानते हैं एक्शन से खुश हैं, जो एक्शन हुआ उसको जेल जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए तो चाहिए। देखिए, सरकार का दावा ये है कि वो अवैध निर्माण हुआ है, और अगर अवैध निर्माण हुआ है तो मेरे ख्याल से वो बुलडोजर सही चला है, क्योंकि कानून के हिसाब से जो संविधान हमारा है उसी हिसाब से देश चल रहा है। और जो योगी सरकार कर रही है मेरे ख्याल से तो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है।
आप लोग समर्थन करते हैं कि सरकार की कार्रवाई करनी चाहिए कोई भी अतिक्रमण हो उसके? बिल्कुल, अगर कोई भी हिंसा होता है, हिंसा का समर्थक कोई मुसलमान करता नहीं है। यदि अगर करता है कोई हिंसा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसा कोई गलती करे ना, क्योंकि देश में जो है कि प्रेम रहे, भाईचारा बनकर रहे और ये जो नफरत का राजनीति चल रही है ये सब ना हो। जो तौकीर रजा और ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सड़कों पे आ जाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, वैसा कुछ आप लोग मानते हैं? उनके बात को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, पूरी तरह से हम उनकी निंदा करते हैं। वैसे जो है कि वो ऐसे शख्स हैं जो कि अपना बंदूक दूसरे के यानी कि मुसलमान के कंधे पे रखकर चला रहे हैं अपनी राजनीति आप लोगों की। बिल्कुल, अपने सिक्का जो है कि चमकाने के चक्कर में दूसरों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। आप लोग जैसे यहाँ पे पिछली बार जो है तब भारी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे, प्रदर्शन हुआ था, वैसा इस बार जुम्मे की नमाज पे ऐसा? वो एक तरीके से फेक न्यूज़ था जिसको लोगों ने, थोड़े लोगों ने उसको लिया सीरियस में, बाकी नहीं लिया। बाकी इस बार हम लोग नज़र रखे हैं कि इस तरह की कोई फेक खबर ना निकले, कोई झूठी अफवाह ना फैले जिससे कि माहौल बिगड़े। और लोग इकट्ठे नहीं हुए थे वहाँ? कुछ भी नहीं है ऐसा। और कानपुर के अंदर तमाम जगहों पे जो पत्थरबाजी जो हुई उसके बाद जो बुलडोजर चल रहा है उस पर लोग, आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों पे हो रहा है, तमाम जो लोग हैं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको जो भी नाराज़गी है या अपनी जो भी बात रखनी है और जो आपको संविधान ने आपको एक राइट दिया है, अपनी बात आला में रखिए, SDM को मेमोरेंडम दीजिए, मुख्यमंत्री को दीजिए, सड़कों पे ना है। पत्थरबाजी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। पत्थरबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना आज तक किसी बात का हल ही नहीं है। आपको हर बात के लिए मेज़ पे आन के बैठना पड़ता है, तो बेहतर है कि हम पहले से मेज़ पे बैठ जाएं। हम ऐसा हरकत ना करें जिससे देश का और हमारा माहौल ख़राब हो। तौकीर अहमद। यहाँ से इस बार जो है क्या वैसी कोई तस्वीर सामने नहीं है? पिछली बार जिस तरह से एकजुट हो गए थे लोग जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ मांग कर रहे थे, इस बार वैसा कुछ प्रदर्शन? तो भाई हम तो संवैधानिक तौर पे मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है हमारी बात? पार्टी से निकाल दिया है और क्या चाहते हैं? अगर आज सरकार, अगर आज करीब 17-18 दिन हो गए, अगर सरदार उसी दिन 2 दिन पहले अगर बयान के 1 दिन बाद अगर नूपुर शर्मा और नबी जिंदाल को अगर पार्टी से बाहर निकाल देती और उनको जेल के सलाखों पर जाती, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है डर और भय का, आज जो पत्थरबाजी हो रही है नहीं होती। जो मुस्लिमों के नेता है वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों का आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होकर के आएंगे, RSS BJP वाले साजिश रच रहे हैं पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की। ये तो हकीकत है, RSS और BJP बजरंग दल की साजिश रच रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कुछ लोग जो टोपी लगाकर कुर्ता पजामा पहन के हमारे बीच में घुस जा रहे हैं और पत्थरबाजी करके भाग जा रहे हैं। मतलब मुस्लिम पत्थरबाजी नहीं कर रहे, बाहर के लोग आके माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोग बाहरी लोग इसमें आ रहे हैं। क्या प्रूफ बताइए ना? कुर्ता पहन के टोपी चला, क्या प्रूफ है? कौन है इसमें? क्या पहचाने? सब जाने मुसलमान मार के भाग जा रहे हैं पता चलाकर। उसमें कुछ मुसलमान जो तबके हैं, जो नवयुवक हैं, उनके देखने तक पर जो घर तोड़े जा रहे हैं वो कह रहा है कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोग भी मानते हैं? तो यूपी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री इसका दीजिए कि हाई कोर्ट को ताला लगाते हैं और जज को छुट्टी पे भेज दें। चीफ जस्टिस हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बन चुके हैं। 8 पक्षपात फैसला, तो हमारे देश का लॉ नहीं है, कानून नहीं है, संविधान कहाँ हमारे देश का? का कहना है कि अतिक्रमण था इसलिए तोड़ा है, मुसलमान था इसलिए। इससे पहले क्या था? इससे पहले कहाँ थे योगी आदित्यनाथ की जो 7 साल सरकार थी? इससे पहले कहाँ थे योगी आदित्यनाथ जी? आप लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को लेकर गिरफ्तार किया जाए उसके भाई, और क्या? हाँ, और मुसलमान हमेशा संवैधानिक और संविधान तौर पर कानून के दायरे में रहकर प्रोटेक्ट करेगा। आज जो आप भी देख रहे, कल अभी अग्निवीर के बाद में जो जिस तरह पत्थरबाजी हो रही, तो ट्रेनें चला जा रहे, बसें जा रहे हैं, उन पर गोली नहीं चला जाएगा? हमारे पुलिस भाई जो पुलिस वाले भी सोच रहे हैं ये भगवा कहाँ से आ गए, ये हरे गमछे वाले होते हैं तो हमें रिटर्न गिफ्ट में मज़ा आता कि उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ, क्यों फायरिंग नहीं हुई? मुसलमान प्रदर्शन करेगा तभी सिर्फ लाठीचार्ज होगा। झारखंड में क्या हुआ? आप देख रहे रांची में क्या हुआ? JMM सरकार है, कांग्रेस सरकार है, क्या हुआ वहाँ पे? मुसलमानों में गोली चला गया, क्या था उसकी गलती? मुसलमान का इस्लाम जिंदाबाद नारा लगाया, कांग्रेस तो कहती है मुस्लिमों के समर्थन में है। यहाँ मुस्लिम समर्थन में सिर्फ कार्य इस्लाम जो नारा लगाना जुर्म है क्या हिंदुस्तान के अंदर? बताइए। अगर हमारा मजहब है, आप जय श्री राम नारा लगाते हो, क्या मैं इस्लाम के नारा नहीं लगा सकता? अग्निवीर योजना का आप लोग भी विरोध करते हैं कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो तो अच्छी है, अगर जो लोग कर रहे हो गलत कर रहे हैं ना, अगर जो वो करवाई नहीं चाहिए उनके बुलडोजर क्यों चाहते? सिर्फ फातिमा पे चलेगा, महताब पे चलेगा, आलम पे चलेगा, विनोद पर और अजय पर, टोनी पे नहीं चलेगा? उनको भी चलना चाहिए ना बुलडोजर। सिर्फ मुसलमानों के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा? हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।